क्या भारत का ऑयल बैकअप हमें महायुद्ध से बचा पाएगा? अमेरिकी एयर स्ट्राइक ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को दहला दिया है और जवाब में तेहरान ने दी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की खौफनाक धमकी। दुनिया की सबसे अहम तेल की नस पर अगर ईरान ने हाथ रखा तो क्या भारत का रणनीतिक तेल भंडार यानी स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व इस झटके को झेल पाएगा? क्या हम इस भीषण संकट के लिए तैयार हैं या अंधेरे की ओर बढ़ रहे हैं? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इस भयानक युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बंदी के बीच भारत का सबसे बड़ा रक्षा कवच है उसका स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी एसपीआर। सरल शब्दों में कहें तो यह भारत का आपातकालीन तेल बैंक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत आने वाली ISPRL यानी इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड इस भंडार का प्रबंधन करती है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी भी बड़े युद्ध या सप्लाई चेन टूटने की स्थिति में देश की अर्थव्यवस्था को डूबने से बचाना और एक मजबूत कुशन प्रदान करना है। जब दुनिया भर में तेल की किल्लत मचेगी तब यही जमीन के नीचे छिपे विशाल टैंक भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेंगे। अब सवाल यह है कि हमारे पास आपातकाल के लिए कितना तेल जमा है। पेट्रोलियम मंत्रालय और ISPRL के आंकड़ों के मुताबिक भारत के पास 5.33 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल का एक विशाल भंडार तैयार कर रखा है। यह पूरा बैकअप भारत के 3 रणनीतिक शहरों विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पादुर जो कर्नाटक में है की जमीन के नीचे बनी विशाल गुफाओं में सुरक्षित है। जब पूरी दुनिया तेल की बूंद बूंद के लिए तरसेगी तब भारत का यही भूमिगत खजाना हमारी लाइफलाइन बनेगा। लेकिन सबसे बड़ा और डरावना सवाल यह है कि यह विशाल भंडार आखिर कितने दिनों तक हमारा साथ निभाएगा। PPAC यानी पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के आंकड़ों और हमारे मौजूदा उपभोग के पैटर्न को देखें तो यह 5.33 मीट्रिक टन का स्टॉक भारत की कच्चे तेल की जरूरतों को लगभग 9 से 10 दिनों तक पूरा कर सकता है। यानी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है और बाहर से आने वाली तेल की एक बूंद भी सूख जाती है तो हमारे पास केवल 1.5 हफ्ते की ब्रीदिंग स्पेस होगी। क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा की अपनी रणनीति को मजबूत करते हुए भारत अब अपने सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी SPR के विस्तार के दूसरे चरण पर तेजी से काम भी कर रहा है। सरकार ने इसे फेज 2 विस्तार के तहत अतिरिक्त 6.5 MMT की क्षमता बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय और ISPRL के 2024 की अपडेट के अनुसार इस विस्तार के पूरे होने के बाद भारत की कुल भंडारण क्षमता इतनी बढ़ जाएगी कि वह देश की कच्चे तेल की आवश्यकताओं को 22 दिनों तक पूरा करने के लिए सक्षम होगी। यह कदम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आने वाले किसी भी अचानक व्यवधान या भू राजनीतिक तनाव के समय भारत की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो साफ है कि 10 दिनों का यह बैकअप और आने वाले वक्त में 22 दिनों की यह तैयारी भारत को एक सुरक्षा कवच तो देती है, लेकिन क्या ये काफ़ी है? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की एक छोटी सी बंदी भी पूरे दुनिया की इकोनॉमी को वेंटिलेटर पर ला सकती है। भारत की असली ताकत सिर्फ इन तेल की गुफाओं में नहीं बल्कि हमारी उस कूटनीति में भी है जो खाड़ी देशों के साथ हमारे रिश्तों को संतुलित रखती है। फरवरी 2026 का यह मंजर हमें याद दिलाता है कि ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर होना अब विकल्प नहीं बल्कि ज़रूरत है। अब सवाल आप पर छोड़ते हैं, क्या आपको लगता है कि भारत को तेल के साथ साथ इलेक्ट्रिक और ग्रीन एनर्जी की तरफ अपनी रफ्तार दोगुनी कर देनी चाहिए ताकि हम इन खाड़ी देशों के युद्धों के असर से हमेशा के लिए बच सकें? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देश की सुरक्षा से जुड़ी ऐसे ही गहरी खबरों के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।